हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 के जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 3 पार्ट्स कर लिए थे। सो नाउ पार्ट 4, राइट। तो देखिए, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है और आपको इक्वेशन को सॉल्व करके जो है आपको वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, राइट। तो आपसे ये बोल रहा है कि जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स चार्ज के संग आपको कुछ चार्ज एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है जितना आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, राइट। क्या मतलब है इसका? अगर आप एक कोई टैक्सी में अगर बैठते हैं तो टैक्सी का एक क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, राइट। वो फिक्स चार्ज क्या होगा, बाई चांस आप उस पर बैठ चुके हो तो आपको अगर 100 रुपीज़ उस पर देने ही देने हैं, चाहे आप जैसे बाई चांस ये है कि अंडर 5 किलोमीटर अगर आप बैठ रहे हो तो उसका चार्ज 100 रुपीज़ है, और अगर उससे बाहर अगर आप 5 किलोमीटर के अगर फर्दर आप डिस्टेंस और ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा फॉर द डिस्टेंस पर किलोमीटर। मीन्स जितना किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे उतना आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर्स का जो है चार्ज पे करना होगा, राइट। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपका जो है इस पर भी एक फ़िक्स चार्ज है आपका और एक क्या आपका डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है आपका फॉर अ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। अब आप ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज सोल्यूशन में आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज भी एक्स, कि आपका जो फिक्स चार्ज है वो कितना रुपये है, एक्स है। फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज़। बाई चांस आप ऑटो में बैठे हैं या कोई भी टैक्सी में बैठे तो आपने फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपीज़ क्या करा, पे करा, राइट। अब इस पर क्या होगा, एक डिस्टेंस पर किलोमीटर, मतलब एक्स्ट्रा आप कितना चल रहे हो वो एक्स्ट्रा पे आपको जो है कितना रुपये पे करना पड़ रहा है, बाई चांस वाई रुपये आप पे कर रहे हो, ठीक हो गया। अब जब आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उस पर तो एक फ़िक्स चार्ज है, और दूसरा जितनी आपने डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करी है वो भी आपका आ रहा है, और उसको मिला के आपने टोटल 105 रुपीज़ पे किए हैं। अब अगर आपका फ़िक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है और डिस्टेंस पर किलोमीटर पे जो आपको चार्ज पड़ रहा है अगर वो वाई रुपीज़ है, और आपने टोटली जो है अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है तो चार्ज पेड आपका कितना है, 105 है, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, फिक्स चार्ज भले ही आप ऑटो में या जो आपका टैक्सी है उस पर बैठ गए वो तो आपने पे करना ही करना है, ठीक हो गया। फिर उस किलोमीटर के बाद जितना आपका एक फ़िक्स चार्ज है उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है। तो मैंने मान लिया ये आपका फ़िक्स चार्ज था, प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर की हुई है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा वाई। अगर 1 किलोमीटर का रुपी वाई था तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई। सो एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105 रुपी। ऐसा क्यों हुआ, फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज, कि जितना आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया है उस पर जो आपको वाई रुपीज़ पड़ रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपसे ये बोल रहा है दैट फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। अगर आप 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप कितना पे कर रहे हो, 155 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो वही बात फिर से आ गई कि बाई चांस आपने फिक्स चार्ज तो एक्स ही देना है, उसके बाद आप 15 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा आपने कवर करी है तो 15 इंटू क्या हो जाएगा आपका वाई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जितनी भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसका चार्ज वाई, और 15 इंटू क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 155। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2, राइट। और हमने डिस्कस किया हुआ था कि अभी हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप जो भी दो इक्वेशन आपने बना ली है उन दोनों इक्वेशंस में से किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को लेके आप कोई एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसके टर्म्स में फिर आप दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की, अगर आपका जो है इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105 माइनस क्या हो जाएगा 10y। क्लियर है बात, क्यों ऐसा हुआ, x ये 10y राइट पे जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। अब ये x की जो वैल्यू है, अब आप इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे आपने निकाली वहाँ नहीं करेंगे, किसी दूसरी में करेंगे। अगर आप x यहाँ रखते हैं तो फिर तो वो तो इक्वालिटी मतलब 105 वो तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो आपको रिजल्ट देगा नहीं।
तो जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली हुई है उसको छोड़ के जो बची हुई इक्वेशन है आप उस पर पुट कीजिए। सो नाउ इक्वेशन सेकेंड, आपकी जो इक्वेशन 2 थी उस पर अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो आपका x का वैल्यू ये आ रहा है, तो आप ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा 105 माइनस क्या आ जाएगा 10y, राइट 105 माइनस 10y और प्लस क्या हो जाएगा आपका 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 155। ये इक्वेशन 2 थी। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और x का जो वैल्यू है आपका वो 105 माइनस 10y है प्लस 15y इज इक्वल टू 155 हो जाएगी, राइट। अब आप देखिए ये आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है y और y, यही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5y आएगा। अब दूसरी चीज़, जो बड़ा नंबर है आपका उस पर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा प्लस का 5y रहेगा। और उसके बाद देखिए ये 105 लेफ्ट में आपका प्लस का है तो राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 155 माइनस क्या हो जाएगा 105। सो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 155 माइनस 105 करेंगे सो दैट विल बी 50 है। 5 से ये 50 कट गया आपका तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्टेंस पर किलोमीटर जो चार्ज पे कर रहे हैं वो 10 रुपये कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिक्स चार्ज के अलावा अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं तो आप 10 रुपये पे करोगे। 2 किलोमीटर कर रहे हैं तो 10 इंटू 2 20 हो गया। 3 किलोमीटर करेंगे तो 10 इंटू 3 30। मतलब फिक्स चार्ज के अलावा आप जितने किलोमीटर कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका क्या बोलते हैं फेयर होते जाएगा, राइट। अब ये तो आ गया आपका y का वैल्यू 10 रुपीज़, इसका मतलब ये डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज हो गया। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रखिए आप फर्स्ट सेकंड या फिर जो आपने x की वैल्यू निकाली है तो आपको वहाँ से x पर चल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज आपको x पता है, x इज इक्वल टू क्या है 105 माइनस क्या आपका 10y है, राइट। सो 105 माइनस 10 इंटू वाई और y का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो कितना है 10 है। सो 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो आपका जो x का वैल्यू आया वो कितना आया 5 रुपीज़ आया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो है जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये है। क्लियर होगी बात। फिक्स चार्ज अगर 5 रुपीज़ थी तो आप फिर उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा कवर करेंगे डिस्टेंस उस पर आप 10 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करते जाएंगे। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि अगर एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना रुपये पे करेगा। तो 5 रुपये तो आप करोगे ही करोगे, वो तो फिक्स चार्ज है। प्लस 25 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो सो 25 इंटू जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 250 और 250 में 5 ऐड करेंगे तो 255। इसका मतलब एक पर्सन जो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो आपका कितना रुपये पे करेगा 255 रुपीज़ पे करेगा, राइट। तो ये था आपका पार्ट 4। सो नाउ पार्ट 5 है आपका। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, आपका एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जा रही है जब आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या ऐड कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपका फ्रैक्शन को आप पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप देखिए सपोज करते हैं कि आपका लेट न्यूमरेटर भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है, तो मान लिया कि आपका न्यूमरेटर जो था वो क्या है आपका x है, राइट। और जो आपका डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को मान लिया y। तो आपको पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन जो होती है उसको आप किस तरीके से लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर को मैंने y माना हुआ है, तो ये आपकी x अपॉन y जो है ये क्या बन गई आपकी फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है आपका 9/11 हो जा रही है और वो कब हो रही है जब आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका फ्रैक्शन x अपॉन y था और आपने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी आपने 2 ऐड करा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने 2 ऐड करा तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल गई 9/11 मिल गई, राइट। ये क्वेश्चन इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, जो क्वेश्चन ने आपको कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x और y के टर्म्स में एक क्या बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक हो गया। इसको रीअरेंज करेंगे, अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में दी गई है तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे ax प्लस by प्लस c के टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से होगा। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ही तो मुझे ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में मिलेगी, राइट। अब आप देखिए
इससे क्या होगा आपका 11 और ये क्या आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू आ जाएगा y+2। यही तो होगा इक्वालिटी में। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये इस न्यूमरेटर के संग मल्टीप्लाई होगा और ये 9 जो है इस वाले के संग मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। आपका ये x+2 जो है ये पूरा एक टर्म है और ये 11 इन दोनों टर्म्स के संग मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसा ना करें कि आप इसको खाली 11x+2 लिख रहे हैं, ये गलत है। 11x+2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 11 जो है ये दोनों टर्म्स के संग क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। इसका मतलब तो ये होगा कि 11 खाली x के संग है, इसीलिए हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये 11 डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार x में और फिर एक बार 2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 9y और प्लस क्या हो गया आपका 9 2 जा 18 हो गया, राइट। अब देखिए इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या हो गया 11x, ये 9y राइट में प्लस का था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस का है राइट पे 22, अगर राइट पर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू, अब देखिए ये 18 प्लस का है, ये 22 माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा। 22 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। बड़े नंबर पे माइनस का साइन है इसलिए रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस का। तो पहली इक्वेशन मुझे मिल गई, वो क्या आई आपका 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू -4। अब बात करते हैं क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन आपको क्या दी हुई है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि आप फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में दिया गया है उस पर अगर आप 3 ऐड करते हैं दोनों में, मतलब आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी अगर आप 3 ऐड करते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रही है, आपका 5/6 बन रही है। फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने 3 ऐड करा तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 5/6 बन गई। तो देखिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है आपका लीनियर इक्वेशन की, उस तरीके से अगर हम इसे लिखें तो आपको पता है यहाँ पर भी वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके आपका टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा y प्लस 3। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए 6 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा प्लस 6 3 क्या हो जाएगा आपका 18 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5y प्लस 5 3 कितना हो गया 15। अब इक्वेशन क्या बनी 6x माइनस का क्या आ गया 5y इज इक्वल टू ये क्या आ गया 15 प्लस का है, ये तो राइट पे ही रहेगा। 18 जो आपका लेफ्ट में, अगर मैं इसको राइट में भेजूँ तो माइनस का 18 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा। 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आएगा और साइन बड़े नंबर पर आता है तो वो कैसा है माइनस का था, इसीलिए ये भी क्या हो गया माइनस का हो गया। तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइम, राइट। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक ही वैल्यू को आप निकालिए और दूसरी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा 11x माइनस का क्या है 9y इज इक्वल टू -4। इसको रफ करते हैं फिर लिखते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। देखिएगा फर्स्ट वाली ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप चाहें तो फर्स्ट या सेकंड जिससे भी वैल्यू निकालना चाहें, चॉइस इज योर्स, राइट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इक्वेशन से तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 तो राइट पे ही है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये 9y माइनस का है, अगर आप इसको राइट पे भेजेंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा। तो प्लस का 9y हो गया और माइनस का क्या हो गया आपका 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9y माइनस 4 अपॉन क्या आ गई 11, ये आई आपकी x की वैल्यू। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 से अगर बात करते हैं, इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे इस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको जो है रिजल्टेंट y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या है 6x है तो 6 इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका 9y माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 11 और माइनस का 5y आया, 5y एज इट इज़ रहेगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3, ठीक। सो यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आई आपकी 54y माइनस 24 और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 11। तो क्या आ जाएगा 11 5 ज़ा 55 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका -3, राइट। आपको इसको सॉल्व करना है
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका माइनस का है और ये नंबर आपका क्या है, प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा आपका। 55 में से 54 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक हो गया। इसको इरेज करते हैं ज़रा। ये क्या है आपका, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आई सॉल्व करके, माइनस की y आई। ठीक हो गया, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन है। माइनस का y माइनस का 24 और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये माइनस का 3 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं सो 11 3 सा कितना होगा आपका, 33 होगा। तो माइनस का कितना आ गया आपका, 33 आ गया, राइट। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -33 और ये 24 राइट पर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। क्लियर है। सो माइनस y इज इक्वल टू 24 में 33 माइनस का, ये प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस मीन्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 33 में से आप 24 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 आ गई, राइट। अगर y की वैल्यू ये आ गई आपका तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, भले ही फर्स्ट सेकेंड जिसमें भी रखना चाहे। हमने x का वैल्यू लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज 9y माइनस 4/11। सो दिस इम्प्लाइज y का जो वैल्यू है आपका वो 9 आ रहा है, पुट करेंगे। सो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 11। सो x इज इक्वल टू 9 9 से क्या होता है आपका 81 माइनस क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 81 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 77 अपॉन क्या आ जाएगा 11। 11 7 जा कितना होता है 77। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो ये x 7 आया, y कितना आ गया 9/11 आ गया। और क्वेश्चन ने आपसे यही बोला था कि फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए और हमने फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखा था, x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा था, राइट। x अपॉन वाई के फॉर्म में अगर आपने फ्रैक्शन लिखी थी तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गई 7/9 बन गई। क्लियर हो गया। अब जरा चेक करते हैं कि हमने जो क्या वैल्यू निकाली है वो सही है कि गलत है, राइट। तो सो लेट अस चेक। आपसे क्वेश्चन ने कंडीशन बोला हुआ था कि आपका किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रही है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या थी 7/9 थी। अगर आप फ्रैक्शन में 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो क्या होगा, देखिए 7 + 2 कितना होता है 9 और 9 + 2 कितना होता है 11। तो फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11। वही क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ था। दूसरी इक्वेशन भी चेक कर लीजिए। अगर आप फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हैं तो 7/9 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा आपका 7 + 3 कितना होता है 10 और 9 + 3 कितना होता है 12। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 5 जा और 2 6 जा तो 5/6 आ गया। वही क्वेश्चन ने आपको बोला भी था दैट 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6। वही आपका रिजल्ट हो भी रहा है। तो इस तरीके से आपने वेरीफाई कर दिया, राइट। तो ये था आपका पार्ट 5। सो नाउ पार्ट 6 क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कि आपका 5 साल बाद जो है जैकोब की जो एज है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स हो रही है, राइट। तो सबसे पहले बात ये आती है ना कि प्रेजेंट एज क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपने 5 years आफ्टर 5 years की एज निकाल पाएंगे। सो फर्स्टली हम बात करते हैं, लेट सपोज कि जो आपका जैकोब है उसकी लेट जैकोब एज बी x years। मैं मान लेती हूँ कि उसकी जो एज है वो x years है और जो उसके सन की एज है, सन की जो एज है सन से एज विल बी y years। ठीक है कि y years है आपका। बात ये आती है कि अगर उन दोनों की प्रेजेंट एज अभी x और y रिस्पेक्टिवली है तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है 5 years hence, राइट। अब एक सिंपल बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आज आपकी एज 15 years है, राइट, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी +5 करेंगे तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये तो आफ्टर वाली बात हो गई और यहाँ क्वेश्चन ने बोला भी है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 साल बाद जो है उसके एज जो है अपने बेटे की एज का आपका 3 टाइम्स हो रहा है। अब बात की बात बोल रहा है तो तब आप क्या करेंगे प्लस करेंगे और अगर आपसे जो है एगो बोलता है तो तब आप माइनस करेंगे। जैसे आप अगर वो आपसे बोलता है 5 years एगो, अगर आज आपकी एज 15 years है तो 5 साल पहले कितनी होगी -5 ही तो करेंगे आप। तो कितने साल के हो गए आप 10 साल के हो गए, राइट। तो यही फंडा आपने यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर अभी जैकॉब की एज x years है सो आफ्टर 5 years क्या होगी x + 5 हो जाएगी।
अगर आज जो है उसकी एज x है, सो आफ्टर 5 years x + 5, और उसके बेटे की एज भी तो ऐड होगा। अगर फादर की एज 5 years आफ्टर अगर आप देख रहे हैं, तो सन की एज भी तो आप 5 years आफ्टर देखेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी, राइट। और क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है दैट 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि उसके सन की एज का कितना हो जा रहा है, 3 times हो जा रहा है। तो अगर सन की एज 5 साल बाद y + 5 थी, तो उसका 3 times कितना हो गया, × 3, और वो एज किसकी है, जैकब की एज है। ऑफकोर्स फादर की एज जो है सन की एज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका इक्वेशन, x + 5 = क्या हो जाएगा, 3 + 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15, राइट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x - 3 = ये क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या आ जाएगा आपका 5, 15 - 5 कितना हो गया आपका 10। सो x - 3y = क्या आ गया आपका 10। सो दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, राइट। फिर आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले, अगर आज जैकब की एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5 होगी। और अगर सन की एज अगर आज y years है तो 7 years ago क्या होगी, y - 7, सॉरी y - 7 नहीं, y - 5, 5 साल पहले की बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन, y - 5 हो जाएगी, राइट। तो आपसे बोल रहा है 5 years ago कि जो जैकब की जो एज है अपने सन की एज का 7 times हो रही है। सन की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5 होगी, और उसका कितना हो रहा है आपका 7 times हो रहा है। तो 7 × दिस कर देंगे आप, तो ये क्या आ गया आपका x - 5 = ये क्या आ जाएगा 7y - 7 5 से कितना हो गया आपका 35। क्लियर होगी बात। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x, ये 7y राइट पर आपका प्लस का था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, = ये माइनस का 35 है आपका, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। ये 5 को अगर आप राइट में शिफ्ट करते हैं तो प्लस का 5 हो जाएगा। सो x - 7y = प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 - 5 कितना होगा आपका 30 होगा। बड़े नंबर पे साइन माइनस का है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आप एक काम कीजिए, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, और दूसरी इक्वेशन में जो आपकी रेस इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो बाई चांस अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आपका, मैं x का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, x = 10, और ये 3y अगर लेफ्ट में माइनस का था तो प्लस, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा x = 10 + 3y, और इस वैल्यू x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जो इक्वेशन 2 थी, ठीक हो गया। तो कितना आएगा आपका 10 + 3y, यही तो x की वैल्यू थी, और माइनस क्या हो जाएगा 7y = माइनस क्या आ जाएगा आपका 30। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये y वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस 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 मीन सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4y आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, = क्या आ जाएगा आपका -30, और ये 10 अगर आपका राइट पे जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। सो -4y = क्या आ गया आपका -40 आ गया। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 4 से आप 40 को ऐड कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल होगा। सो देखिए y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 10। y कौन था, y विल बी द एज ऑफ सन, सन की एज है वो। तो इसका मतलब जो सन की एज है वो कितनी है 10 ईयर्स, मतलब अभी सन की जो प्रेजेंट एज है तो वो कितनी है आपकी 10 ईयर्स है। और क्वेश्चन ने आपसे ये बोला हुआ था कि ये जो आप इक्वेशन में रख के आपने निकाला हुआ था, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 10 + 3y है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए क्या हो गया आपका, सो x क्या लिखा था आपने 10, और प्लस क्या लिखा था आपने 3y लिखा था, राइट। x का वैल्यू यही तो लिखा था आपने इन टर्म्स ऑफ y, और हमको y का जो वैल्यू पता चला वो कितना आया है 10 आया है। सो 10 + 3 × y कितना है 10 है, तो x = 10 + 10 3 कितना हो गया 30, और 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो जैकब की एज है वो कितनी है आपका 40 ईयर्स है, और जो उसके सन की एज है वो कितना आ रही है आपका 10 ईयर्स आ रही है, राइट। अब जरा हम चेक करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है, उसको वेरीफाई करते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में रखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि x - 7y = -30। जरा चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ रहा था आपका 40 आ रहा था,
माइनस क्या हो जाएगा 7y, और y कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो देखिए 40 माइनस 10 7 जा 70। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 70 में से 40 माइनस करेंगे 30 आएगा। बड़े नंबर पे जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो माइनस 30 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, LHS की, और RHS देखिए माइनस 30 है। तो LHS RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक हो गया। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस जिनका हमने आज सोल्यूशन देखा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्दर लेक्चर में हम बात करेंगे एक अनदर मेथड जो कि आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड, राइट। आपके एग्ज़ाम में अगर पर्टिकुलरली बोलता है कि इस मेथड से कीजिए, आप उसी से करेंगे, अदरवाइज जो आपको सही लगे आप उससे कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ वॉच इट, राइट, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। Thank you for watching.